नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। आज हम लोग जानने वाले हैं EMRS की जो रिक्वायरमेंट आई हुई है 2023 को लेकर टीजीटी और पीजीटी के जो फॉर्म फिल कराए गए हैं, उसमें हम लोग जानने वाले हैं कि क्या-क्या क्राइटेरिया है, कहां-कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, कौन सी लैंग्वेज में क्वालिफाई करना होगा, जो फाइनल कट ऑफ मेरिट बनेगी वो कहां से बनेगी, किस सब्जेक्ट से कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इन सब जानकारी को हम साझा करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पीजीटी के बारे में। इसमें देखो टोटल पार्ट हो गए, 6 पार्ट में ये डिवाइड किया गया है। 6 पार्ट में टोटल पेपर जो आएगा वो 6 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में क्या होगा, पहले पार्ट में जीएस आएगा, कितने क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे, कितने क्वेश्चंस का, 20 क्वेश्चंस का। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वहां पे आपसे पूछा जाएगा नॉलेज ऑफ आईसीटी। आईसीटी के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट होता है, 4 पार्ट में क्या पूछा जाएगा, चौथे पार्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आ जाता है आपका मेन सब्जेक्ट यानी कि 5वां पार्ट। जो सब्जेक्ट से भी आपने फॉर्म फिल किया गया है उससे आपका जो सब्जेक्ट आएगा उसमें से आपको 80 नंबर का 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 70 तो आपके बिल्कुल सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गए, जिस सब्जेक्ट से भी है वहीं से पूछा जाएगा। 5 आपका एक्सपेंड एक्टिविटीज पूछा जाएगा 5 अंक का, और 5 क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एनसीपी 2020 से। 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एनसीपी 2020 से। इस प्रकार टोटल 5वां पार्ट जो आपका फिफ्थ पार्ट बन जाता है 70 + 5 + 5 मतलब टोटल 80 अंक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं इसके बाद जो 6 पार्ट होगा ये आपका क्वालिफाई पार्ट होगा, जिसमें से 6 पार्ट में आपको यह पार्ट क्वालिफाइंग होगा, केवल क्वालिफाई, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, ये आपका मेरिट में ऐड नहीं होगा। जिसमें इंग्लिश होगा और हिंदी होगा, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इसमें बोला गया है कि इस पार्ट में आपको दोनों भाषाओं में अलग अलग 40% अंक लाने होंगे। मतलब यदि आप 10 में से 4 सही करते हो, 4 अंक लेके आते हो, और यहाँ पे भी 10 में से 4 अंक लेके आते हो तो ही आप क्वालिफाई करोगे, नहीं तो क्वालिफाई नहीं करोगे। ठीक है, तो 10 में से 4 अंक आपको लाने जरूरी है। इंग्लिश में भी 10 में से 4 और हिंदी में भी 10 में से 4। यदि इन भाषाओं में आपके कम से कम 4 अंक आ गए तभी आपका पार्ट 5 चेक होगा, जो आपका सब्जेक्ट का पार्ट था 5वां, जिसमें आपका सब्जेक्ट पूछा जाना था, तभी चेक होगा। यदि 4-4 अंक नहीं ला पाते हो तो आप यहीं पर रोक दिया जाओगे, यानी कि आपका 5वां पार्ट चेक नहीं होगा। क्लियर हुआ? चलिए इस प्रकार पेपर जो होगा वो टोटल 150 अंक का होगा, जिसमें से 130 में से आपकी मेरिट बनेगी। जो 150 में से 20 है वो केवल क्वालिफाई मार्क्स है, और आपको मेरिट कहां से बनेगी, 130 अंक से बनेगी। जो आपका टोटल समय कितना होगा, 3 घंटे का होगा, और माइनस मार्किंग मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं टीजीटी को लेकर। टीजीटी में भी बिल्कुल सेम इसी तरह कुछ पार्टों में डिवाइड किया गया है पेपर। पहला पार्ट बिल्कुल सेम जनरल अवेयरनेस मतलब जीएस आपका होगा 10 क्वेश्चन। सेकंड पार्ट यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके किए गए हैं रीजनिंग से। देखो पीजीटी की यदि मैं बात करता हूं तो पीजीटी में 20 क्वेश्चन रीजनिंग से था, लेकिन टीजीटी की यदि हम बात करते हैं तो टीजीटी में 10 क्वेश्चन रीजनिंग से है, 10 ही क्वेश्चन आईसीटी से है, और 10 क्वेश्चन ही आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से है। यानी कि लगभग ये पार्ट सेम है, बस रीजनिंग को यहाँ पर कम कर दिया गया है। रीजनिंग को कम किया गया। अब देखो आगे 5वें पार्ट में बिल्कुल सेम एज इट इज आपका सब्जेक्ट है। 5वें पार्ट में क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने फिल किया होगा वो सब्जेक्ट आपका 5वें पार्ट में पूछा जाएगा। कितने अंक का पूछा जाएगा, 65 अंक का यहाँ पर पूछा जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा
इसके बाद आपका एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज बेस्ड पेडागोजी, मतलब जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो पेडागोजी से आएंगे, सब्जेक्ट पेडागोजी आपकी रहेगी। और 5 क्वेश्चन आपके कहां से आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे आपके एनसीपी, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, जो ये अभियान चलाए जाते हैं खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इनसे टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर 65 और 5 और 10 और 5 टोटल मिला के 80 हो जाता है। तो आपका इस 80 में से केवल 65 ही आपका सब्जेक्ट होगा, बाकी चीजें सब कॉमन होगी। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वालिफाइंग पार्ट पर। 6 पार्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जैसे हम पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी में केवल 2 पार्ट होता था, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते थे, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन है। लेकिन टीजीटी की यदि हम बात करते हैं तो टीजीटी में आपका 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं उनमें से। इन 3 भाषाओं में आपको 40-40% अंक लाने होंगे, मतलब 10 में से 4 अंक आपको लाना ही लाना होगा। अर्थात जनरल हिंदी में आपके 4 होने चाहिए, इंग्लिश में 4 होने चाहिए और रीजनल लैंग्वेज भी आपका 4 अंक का होना चाहिए। आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपको कहा गया बिल्कुल सेम, यदि ये भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका सफर यहीं रुक जाएगा। इसका मतलब इसके आगे आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। जो आपका 5वां पार्ट है सब्जेक्ट का, वो आपका चेक नहीं किया जाएगा। देखिए रीजनल लैंग्वेज जो है वो आपकी 18 भाषाएं दे रही है, इनमें से कोई भी एक भाषाएं आप रीजनल लैंग्वेज के रूप में चुन सकते हैं। जैसे आपने जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश में से आपका जो भी भाषा सुन सकते हैं, लेकिन जो आपका जनरल जो भी इंग्लिश या हिंदी आपने रीजनल लैंग्वेज के रूप में चुना हुआ है, तो जो उसका स्टैंडर्ड होगा वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से भी हाई लेवल का होगा। बात क्लियर? यानी कि जो जनरल है वो बिल्कुल बेसिक आएगा, लेकिन जो लैंग्वेज है रीजनल लैंग्वेज आपका, वो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहने वाला है। बात क्लियर है? चलिए, इस प्रकार जो टोटल अंक होगा 150 होगा, यानी कि 150 होगा, लेकिन 30 अंक क्वालिफाई है तो बच जाते हैं 120। इसी में से आपका मेरिट बनेगा कट ऑफ। यानी कि जो ईएमआरएस वाला एग्जाम है ये बिल्कुल सेम पैटर्न एनवीएस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल एज इट इज एनवीएस का जो पैटर्न है बिल्कुल एज इट इज ईएमआरएस का। बात क्लियर हुई? अब कई लोगों में के मन में प्रश्न होगा कैसा कि जो नेगेटिव मार्किंग है क्या वो क्वालिफाई एक पार्ट में भी है? हाँ जी, जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दिया गया है नोटिफिकेशन में, ऐसा कुछ नहीं है कि कहां पर क्या होगा, केवल ये लिखा गया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी तो हर पार्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी। बात क्लियर है? तो उम्मीद है ये जानकारी आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी, हो सकता है बिल्कुल आपके लाभदायक होगी। बहुत सी जानकारी आपको जो चाह रही थी इसके थ्रू आपको मिल गई होगी। चलिए आगे देखते हैं एनवीएस में एग्जाम। अच्छा, इस पार्ट में भी माइनस मार्किंग जो मैंने आपको अभी बताया है कि जो क्वालिफाइड एरिया है वहां पर भी आपका नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। बात क्लियर हुई? तो एग्जाम आपका जैसे ओएमआर सीट वाला होगा, ठीक है, ऑफलाइन मोड वाला एग्जाम जो होगा वो आपका ऑफलाइन मोड का होगा, ऑनलाइन मोड का नहीं होगा। ओएमआर सीट रहेगा। तो यदि कुछ कोई भी डाउट है तो आप वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि कोई भी कंफ्यूजन है वो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द आपको क्लियर किया जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सब चीजें हम लाते रहेंगे। इस सब्जेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट मैथ सब्जेक्ट से टीजीटी या पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर हम मैथ सब्जेक्ट को लेकर सारी चीजें डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आंसर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है। तो जो भी मैथ का स्टूडेंट है हमारे साथ जुड़ सकता है और आगे तैयारी कर सकता है। चलिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।